टुकड़ों में बटी कांग्रेस आज के समय में जो है भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मना रही है। भले ही इनके नेता जो है आपस में इनकी खटपट होती रहती है। कई सारी ऐसी वीडियोस हरियाणा से सामने आई है जिसमें हमने कांग्रेस के नेताओं को आपस में लड़ते हुए देखा। लेकिन इसी बीच में जो हरियाणा में कांग्रेस के गुट बने हुए हैं, चाहे वो सैलजा गुट हो, सुरजेवाला गुट हो, हुड्डा गुट हो, ये सभी गुट अलग अलग हर एक राज्य में जो है भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। कहीं पर पैदल यात्रा निकाली जा रही है, कहीं पर समागम किए जा रहे हैं, तो कहीं पर हरियाणा सरकार को जो है निशाने पर लिया जा रहा है। किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ को मनाया और सरकार पर किस तरह से सवालिया निशान खड़े किए हैं, आइए आपको 4 अलग अलग जिलों की ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने पर जाट धर्मशाला से लेकर रोटरी चौक तक पदयात्रा निकाली गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार से नफरत का माहौल बनाया जा रहा था, उसके बीच में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से एकता, प्यार और मोहब्बत का संदेश दिया था, जिससे कि मौजूदा सरकार बौखला गई थी। श्री राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को इस देश में पहले भय के माहौल के खिलाफ, देश में पहली नफरत के माहौल के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा शुरू की थी। ये जो आज मौजूदा सरकार है, देश के संविधान को कमजोर करना चाहती है। देश के प्रजातंत्र को पैरों तले रौंदकर अपने विरोधियों को ईडीआई और सीबीआई का डर दिखाकर किस प्रकार से अपने विरोधियों को दबाया जा रहा है। श्री राहुल गांधी जी ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की तो राहुल गांधी जी की भी सदस्यता रद्द करवाने का इन्होंने काम किया था। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि आप ये देखिए कि किस प्रकार इंडिया और भारत के नाम पे भी बांटने का काम किया है। भारत माता की जय थी, जय है, जय रहेगी, परंतु ये लोग तो इंडिया के नाम का जो गठबंधन बना उससे घबरा गए और किस प्रकार से अनाप शनाप बातें करते हैं। देश के लोग सभी समझते हैं, आज देश में ये चर्चा नहीं करते। जो किसानों ने आंदोलन किया था, 750 किसानों ने अपनी जान दी थी। इन्होंने समझौता किया था और कहा था कि हम एमएसपी का गारंटी का बिल लाएंगे। आज एमएसपी की गारंटी की बात नहीं करते। आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात नहीं करते, बल्कि 1 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। 2022 में एक सर्वेक्षण आया कि 1 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स असेसी कम हुए हैं। इसका मतलब सीधी नौकरियां चली गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। उस पर चर्चा नहीं करते। चर्चा करते हैं किस प्रकार से इस देश के लोगों को बांटा जाए। अब देश के लोग समझ चुके हैं, निश्चित रूप से बदलाव आएगा और देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज दूसरी वर्षगांठ की खुशी में, क्योंकि राहुल गांधी ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा की थी, आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उसको मनाने जा रहे हैं। और हम आज फिर से संकल्प लेते हैं, जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया था कि देश में प्रजातंत्र पे कोई आंच आएगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक कुर्बानी देने के लिए तैयार। तो वहीं झज्जर में भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर एक पैदल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विधायक व पूर्व मंत्री गीता भुक्कल और बादली के विधायक कुलदीप वत्स व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की गठबंधन सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कानपुर के ठग्गू के लड्डू की दुकान का उदाहरण देते हुए कहा कि इस दुकान की हरियाणा में फ्रेंचाइजी जेजेपी के पास है। झज्जर में हमारा ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर कश्मीर तक 6 महीने की यात्रा निकाली गई थी, जो हरियाणा के अंदर भी जिसका भव्य स्वागत हुआ था। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े उद्योगपति घराने के हवाले सब कुछ सौंपना को लेकर और भाई को भाई से प्रेम की डोर से जोड़ने के लक्ष्य के साथ ये यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसका ऐतिहासिक स्वागत उस समय हरियाणा में भी रहा था। उसकी आज से 1 साल पहले वो यात्रा की शुरुआत हुई थी। आज उसकी वर्षगांठ। इस अवसर पे
आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी की नेतृत्व में आज हमारी बहन जी गीता भुक्कल जी, हमारे भाई डॉक्टर कुलदीप वत्स जी और कांग्रेस के हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे जगह में इस यात्रा में शामिल होकर एक संदेश, आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे आए हैं वो इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश में बदलाव तय है। हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी जेजेपी की सरकार के 9.5 वर्ष की कार्यकाल से दुखी है। 2-4 महीने के बाद अभी चुनावी वर्ष के अंदर हम आ चुके हैं। निश्चित बदलाव प्रदेश में पिछली बार भी थोड़ी सी सीटों से बदलाव रह गया था, मगर इस बार पूरे प्रदेश के कोने कोने में से बदलाव की आवाज़ आ रही, गूंज आ रही और बदलाव निश्चित हो। एक वीडियो वायरल हो रहा सीएम साहब का, जिसमें एक महिला ने जब वो फैक्ट्री के लिए ज़मीन कही है, फैक्ट्री लगवाने के लिए सीएम साहब ने कहा कि चंद्रयान 4 जो होगा उसमें आपको भेज देंगे। देखिए, बहुत ही मुख्यमंत्री जी पहले तो 9.5 साल तक चंडीगढ़ उन्होंने छोड़ा नहीं, खट्टर साहब ने। उसके बाद अब हमारे विपक्ष आपके समक्ष और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की सफलता से को देखते हुए विपक्ष आपके समक्ष की और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की जो कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम थे उनकी सफलता को देखते हुए बौखलाहट में कार्यक्रम शुरू करेंगे जन संवाद, मगर वो जन संवाद नहीं है, जन अपमान है। जहाँ भी जाते हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पर कार्यक्रम में कोई भी अगर उनसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसको अन्यथा लेकर उनका अपमान करने का, कोई जो प्रश्न जो पूछने वाले का अपमान करने का काम करते हैं। ख़ास तौर पर अगर कोई महिला प्रश्न पूछे, ये ट्रेंड बन गया एक हरियाणा के अंदर। ऐसा लगता है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो हमेशा उनकी रोज़ी पिक्चर पेंट करते हैं, उनको तारीफ़ करते हैं उनके हमेशा जो आसपास है। और वो जो अफसर किस्म के लोग हैं, लोगों से कट ऑफ कहीं ना कहीं अगर लोग उनके सामने कोई जायज़ बात भी रखें या कोई बात ऐसी रखें जो कोई सुझाव हो या कोई मांग हो तो उसका जवाब देते। जैसे आज एक महिला ने कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने का काम करो, तो कहा कि चंद्रयान 4 में आपको भेज देंगे। इससे पहले सिरसा में एक विडो लेडी, एक विधवा महिला, उन्होंने कहा 22 साल का मेरा लड़का नशे से चला गया बेरोज़गारी में, और जो नशा बिकवा रहे हैं वो बीजेपी के संरक्षण में बिकवा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा किसने छिका के भेजे हुए, इसको बाहर करो। तो ये इस तरह के उदाहरण हैं जो इस पद पे बैठकर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं करने चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ये जन संवाद नहीं, जन अपमान है। और जन अपमान वो करता है जिसको अहंकार हो। इनका अहंकार 7वें आसमान पे है। निश्चित तौर से आने वाले समय में लोग 7वें आसमान के इस अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे प्रदेश में। मायावती ने कहा है कि देश के नाम पर जो गठबंधन बनते हैं सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे गठबंधन पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, ये जो है मैं समझता हूँ कि सबका अपना सब व्यक्तिगत सबकी अपनी राजनीतिक राय रहती है, तो इसमें कोई अन्यथा कोई बात नहीं। इंडिया भारत के नाम से जाना जाएगा, क्या समझते हैं आप? इंडिया का बहिष्कार करने लगे हैं, इंडिया शब्द का। देखिए, ये सारे ये शब्द को नहीं बांटना चाहिए। देखिए, ये देश के संविधान में, जिस संविधान पे बाबा साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी और सभी देश के महापुरुष सभी के दस्तखत थे, कोई किसी पार्टी से संबंधित हो, उसमें उसके अनुसार सारे शब्द इंडिया और भारत, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये कोई इसमें विवाद में किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। सारे शब्द मैं समझता हूँ, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, हम सभी इस कम से कम अब देश के नाम पे आपस में ना उलझा जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में जो राजधानी है हमारे प्रदेश की, हरियाणा के बहुत छात्र वहाँ जाते हैं। वहाँ पर अभी बहुत बड़ा चुनाव था चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में। NSUI, कांग्रेस समर्थित NSUI जो हमारी छात्र संगठन है, अध्यक्ष पद पर आज तक के रिकॉर्ड इतिहास से ABVP और CYSS जो आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि वहाँ पे कुछ पंजाब के छात्र भी हैं, पंजाब में आम आदमी के, तो दोनों ABVP और CYSS को एक रिकॉर्ड मतों से हराते हुए NSUI के हमारे कैंडिडेट पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में जीते हैं। ये शुरुआत अच्छी है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारे क्षेत्र से भी बहुत स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं,
निश्चित तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि नौजवानों की भावनाएं उनको भी समझना चाहिए। तो नौजवानों का जनादेश इस तरफ संकेत दे रहा है कि नौजवान बदलाव चाह रहा है। बड़ा जोश है, तीसरी बार अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हम जीतेंगे। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी जीत ली है और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो हमने पहले ही कहा था जब हिमाचल में कांग्रेस जीती थी और कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, तो हमने पहले ही कहा था कि हिमाचल और कर्नाटक तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। उसका ट्रेलर हमने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में दिखा दिया। G20 की मेजबानी कर रहा है, क्या कहेंगे आप भी तैयारी कर रहे हैं या कोई और G20 की मेजबानी कर रहा है पहली बार। G20 ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि G20 की मेज़बानी भारतवर्ष कर रहा है और भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इस सदी में उभरे और उभर रहा निरंतर। हमारी, मैं समझता हूँ कि सबकी यही एक बहुत, हम सब का यही एक बहुत बड़ा हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है और बड़ी खुशी की बात है। हमें गर्व है इस बात पे। जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है, पहले भी उनके जो है एक्सपीरियंस खराब रहे हैं, क्या ये मतभेद विभाजन के लिए जा रही है या इसका कोई भविष्य? जेजेपी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है और अब राजस्थान में वो, मैं समझता हूँ कि जब राजस्थान जाएं, जेजेपी का नहीं पता वो तमिलनाडु में भी इलेक्शन लड़ने जा सकेंगे, क्योंकि जो है ये थे कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार, ये वो थे कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार, फिर बन गए बीजेपी के यार, हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। ये वो लोग हैं, ये जेजेपी पार्टी को लोग एक विश्वासघात की प्रतीक राजनीतिक पार्टी मानने का काम करेंगे। इस पार्टी ने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, कह के कि बीजेपी को करो जमुना पार, फिर समझौता कर लिया। फिर इस पार्टी ने हर वर्ग के साथ, किसान आंदोलन आया तो किसान के साथ, 5100 बुढ़ापा पेंशन का कहा कि समझौता हुआ, बड़े बुजुर्गों के साथ, खिलाड़ी आंदोलन आया खिलाड़ियों के साथ, संदीप सिंह वाला जो मामला हुआ और जो हमारी बेटियों का मामला हुआ तो महिलाओं के साथ, कोई ऐसा वर्ग नहीं। एक आखिरी बात कहते हैं, हम आगे चलेंगे, ज़्यादा चाहेंगे क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती रहती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहाँ एक शहर है बहुत बड़ा महानगर, उसका नाम है कानपुर। कानपुर में एक दुकान है जिसका नाम है ठग्गू के लड्डू, बहुत फेमस है ठग्गू के लड्डू, और उसकी टैग लाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइज हरियाणा में लेके आई है। इन्हें सबको ठगने का काम किया, लेकिन लोग इस विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से समय पे देंगे। बात अगर फतेहाबाद की करें तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक अमित सिन्हा के नेतृत्व में भारत जोड़ो सम्मेलन और भारत जोड़ो पदयात्राएं हुई है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण नागरिकों ने काफी उत्साहपूर्वक भारी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए भागीदारी की और कार्यक्रम के दौरान शहर भर में भारत जोड़ो यात्राएं निकाली गई है। अमित सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी जी ने आज ही के दिन भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी और उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचना और उनके सामाजिक हालात व पीड़ाओं के विषय में जानना था। क्या होती है, जैसे हमने खत्म भी किया, सभी ने खुद एकजुट होकर अपने हाथ ऊपर कर एकता का संदेश देने का काम किया और मैं मानता हूं फतेहाबाद जिले की जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी हैं वो एकजुट होकर पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब अपने तरीके से लगा हुआ है और फतेहाबाद में पूरी तरीके से कांग्रेस एकजुट है। इंडिया को लेकर बहुत बवाल हो रहा है। हाँ जी, इंडिया को लेकर के बहुत बवाल हो रहा है। नहीं, बवाल नहीं हो रहा। ये जब कभी कोई नई, एक बार गांधी जी ने बात की थी, जब नई कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, संघर्ष शुरुआत करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर लोग उसका सोचते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है और जो प्रजातंत्र में ऐसी पार्टियां बैठी हुई हैं जो केवल और केवल भ्रष्टाचार और इस प्रदेश की और देश की जो व्यवस्था है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ एक इंडिया जो है एक मुहिम के रूप में आई है, एक नई सोच के रूप में आई है और मैं मानता हूं आने वाले 2024 में उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इंडिया जो शब्द है, जो जहाँ वो किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ भारत इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ भारत, उसको लेकर के विवाद हो रहा है। देखिए, एक बहुत ही छोटी मानसिकता इस सरकार की दिखाई देती है। ये हमारी संस्कृति में भारत कहिए, इंडिया कहिए, ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा हमेशा से रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हमेशा से रहा है।
मगर जब इस सरकार के पास जो अहम सवाल जो ये चाहे वो राहुल गांधी जी कर रहे हो या दूसरी पार्टी के नेता कर रहे हो कि बेरोज़गारी का क्या हुआ, 2 करोड़ रोज़गार का क्या हुआ, महंगाई को कम करने की बात का क्या हुआ, भ्रष्टाचार को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा क्या हुआ, ये इस तरह के जब मुद्दे उनसे पूछते हैं उनके पास जवाब नहीं है, तो जिस तरीके से वो ध्यान भटकाने के लिए आए दिन जो पहले भी जुमले देते रहते, इस समय ध्यान भटकाने के लिए फिर कोई इस तरह की बात को छेड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, हमारी पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया, जो स्लोगन भी इंडिया का दिया गया है उसके अंदर इंडिया और भारत दोनों ही है उस स्लोगन के लिए। तो बात सिर्फ है कि सही मुद्दों पे बात करने की आवश्यकता है कि आज ये चाहे भारत कहिए चाहे उसे इंडिया कहिए, मगर जो इस भारत और इंडिया की जो समस्याएं हैं उनको कौन दूर करेगा। केवल ये बात कहने से कि भी हम नाम को ये कहेंगे या वो कहेंगे तो समस्याएं दूर नहीं होंगी। आम आदमी जो हर एक नागरिक है इस भारत का, इंडिया का, उस नागरिक के लिए आपने क्या किया ये बताने का। आप इंडिया का समर्थन करते हैं या भारत का? देखिए, मैं एक सोच का समर्थन करता हूँ। मुद्दा मैं वही कह रहा हूँ, मीडिया सही मुद्दे नहीं उठा रही, जिसके कारण आज ये जो दुकानदार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मेरे क्षेत्र में जब जमाल गांव में आपने देखा लोगों को टंकी पे चढ़ना पड़ा किसानों को, हम उस मुद्दे को उठाना है। आज हमारी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, आज युवाओं के पास रोज़गार नहीं हो रहा, आज बीमा के नाम पर जो ये कंपनियां लूट खसूट कर रही हैं, आज हम उन पे चर्चा करें कि ये मुद्दा इस भारत और इस इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, उसको कैसे अंकुश लगाया जाए। वो एक सोच में बदलाव की ज़रूरत है, नामांकन में बदलाव की ज़रूरत नहीं, सोच में बदलाव की ज़रूरत है। ऑब्जर्वर आ रहे हैं, हाँ जी। क्या उद्देश्य रहेगा? नहीं, देखिए, एक प्रजातांत्रिक पार्टी है हमारी, जहाँ पर दूसरी पार्टी अपने आप ही लिस्टें और बंद कमरों में कर दिया करते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। आज सिरसा के अंदर भी है, हर एक व्यक्ति से अपनी मन की बात मानी जा रही है और जो भी आपका राय मशवरा होगा उस राय मशवरा को हाईकमान तक भेजने का काम किया जाएगा। और उसके बाद हाईकमान जो संगठन की जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से चल रही है। बाबरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि 15 से 20 तारीख तक उम्मीद है कि पहली सूची भी आउट हो जाएगी, उसके बाद संगठन पे काम होगा। ये मान के चलें कि ये जो टिकटार्थी है मांगने वाली लिस्ट है उनकी एक तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होगी? नहीं, अभी कोई टिकटार्थियों की बात नहीं है, अभी केवल संगठन को दुरुस्त रूप से बनाने की बात है और उसके अंदर हर एक व्यक्ति को, ताकि उसकी आवाज़ हो, उसको मौका दिया जाए, पहचान हो। कई बार क्या है कि एक कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है जो दिल्ली जाने में सक्षम नहीं है, जो हाईकमांड से मिलने में सक्षम नहीं है, उसकी बात नहीं होती, तो इसलिए ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है ताकि उनकी भी पहचान यहाँ पर पार्टी में बनाई जा सके। पूर्व से पश्चिम क्या कांग्रेस पद यात्रा जो भारत रूप से घोषणा तो हाईकमांड ने करनी है। हमने भी जो सुनने को आया है, राहुल जी इस बात में पूरा दिलचस्पी लेते हैं कि उनका मकसद केवल राजनीति करने का नहीं है, उनका मकसद है कि हर एक व्यक्ति की आवाज़ को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाया जाए। वहीं बात अगर भिवानी की करें तो यहाँ पर हुड्डा गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर जिला कांग्रेस प्रभारी एवं महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह के नेतृत्व में पद यात्रा भी निकाली है। विधायक रावदान सिंह ने कहा कि वर्तमान हालात में जब क्षेत्रीयता, धर्म, सांप्रदायिकता के नाम पर देश की सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के लोगों के सामने एक नई उम्मीद लेकर आई थी। सब जुड़े हुए हैं, सिर्फ विचारों में भिन्नता है। ये भाजपा नहीं है कि तानाशाही चलती हो, यहाँ हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। यहाँ भी कोई आदमी विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा नेता और नियत एक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोग परेशान हैं और वो पीछे के 10 साल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में राज करके दिखाया था, उनकी याद उनको ताज़ा कर दी है और वो ये समझते हैं कि ये काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। जो अच्छे दिन की इन्होंने तो बात की थी, अच्छे दिन लेके सिर्फ कांग्रेस आ सकती है। जो बीजेपी के नेता है एक दूसरे के गले मिलते, क्या उनसे सबक नहीं लेना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, बीजेपी में आडंबर ज़्यादा है, गले मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता उनका। कांग्रेस के अंदर विचारों में भिन्नता है लेकिन दिल एक। जब जरूरत पड़ेगी हमारे नेता जिसको आदेश करेंगे वो आदेश हर कार्यकर्ता मानेगा, हर नेता मानेगा। विधायक जी, जो कांग्रेस काफ़ी फ्री के वादे कर रही है, बीजेपी चुटकी ले रही है, केजरीवाल और भगवंत मान भी दीवाने आए थे, उन्होंने इतने फ्री के वादे किए, क्या लगता है कांग्रेस से आगे निकल जाएंगे, वो उनका मुकाबला कर पाएंगे? आप एक इतिहास उठा के देख लें, जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल राज में थे, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए। आज आपके पड़ोस में राजस्थान में अशोक गहलोत जी सत्ता के अंदर हैं, जो वादे किए हैं उन्होंने पूरे किए।
उनके बाद कर्नाटक की सरकार बनी है, जो वादे किए वो गारंटी के साथ लागू किए। उसके बाद में हिमाचल की सरकार बनी, जो वादे किए वो गारंटी से किया। कांग्रेस की नीति और नियत बिल्कुल अलग से है। वो आम आदमी की परेशानियों को समझती है, उतने ही वादे करती है जिन्हें पूरा कर सकती है। आम आदमी पार्टी वादों में आपसे आगे निकल चुकी है। नहीं, देखिए मैं नहीं समझता हमारा किसी से मुकाबला है, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस सबसे आगे है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का बच्चा ये बात जान चुका है और वापस कांग्रेस को लेकर चौथी फ्लोर पे पार्टी देंगे आपको। ओम प्रकाश धनखड़ आए थे, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस में आपस में जूता पुजार हो रही है, जो मोहब्बत की दुकान थी उसमें जो है बात घूसों का प्रसाद ऐसा है। ये देखो, ओम प्रकाश जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। लोगों को बहकाने के लिए और कुछ नहीं है। उनको पता है कि प्रदेश में बेरोजगारी कितनी बड़ी है, महंगाई कितनी बड़ी है और आज हर आदमी परेशान और पीड़ित है और सत्ता को बदलना चाहता है, तो उनको कांग्रेस में कमियां दिखाना ही उनके पास एक विकल्प बचा हुआ है। मैं समझता हूँ और कुछ नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहोगे सर? जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या राय है? देखिए, ये बहुत लंबे समय से आ रहा है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इतना जल्दी संभव नहीं हो सकता। बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया हैं, संविधान की बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जिनको पूरा किए बगैर ये संभव नहीं है। ये उन्होंने बात आज की नहीं है, ये तकरीबन आज से 4 साल पहले से भी ये बात शुरू की थी। ये तो सिर्फ कुछ बातों को बहकाने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए की जा रही है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर, फतेहाबाद से प्रवीण, कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल और झज्जर से सुमित की रिपोर्ट।